2026 में कोडिंग सीखना पहले से भी और इजी हो चुका है और कंफ्यूजिंग भी कि 2026 में एक्चुअली कोडिंग कैसे सीखें। क्या एआई एरे में कोडिंग सीखना भी चाहिए या नहीं? अगर सीखना चाहिए तो कैसे और किस अप्रोच से? एआई को कब और कैसे यूज करना चाहिए अपनी लर्निंग के लिए? प्रोजेक्ट बिल्ड करते टाइम एआई का यूज करना भी चाहिए या नहीं, और अगर करना चाहिए तो किस तरीके से? इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियरिटी देने वाली हूँ। मेक श्योर आप एंड तक जरूर देखोगे क्योंकि लास्ट तक आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिलने वाली है। स्टार्ट करते हैं। हाय कोडर्स, आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू ब्रेक डाउन अ क्लियर प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी। पॉइंट नंबर 1, हाउ टू लर्न कोडिंग इन 2026। तो सबसे पहले हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पिकअप करनी होती है। उसके लिए हमें अपना वाई जानना होगा कि हम कोडिंग क्यों सीख रहे हैं। आपको फ्रंट एंड बनाने में इंटरेस्ट है तो आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सीख सकते हैं। एंड अगर आपको बैकएंड में इंटरेस्ट है तो आप साथ में नोड एंड एक्सप्रेस JS भी कर सकते हैं। अगर आपको AI ऑटोमेशन में इंटरेस्ट है, पाइथन इज द बेस्ट लैंग्वेज फॉर दिस। एंड अगर आपको एप्स बिल्ड करने में इंटरेस्ट है तो आप जावा सीख सकते हैं। अगर आपको फंडामेंटल्स एंड परफॉर्मेंस में इंटरेस्ट है तो आप C एंड C++ भी सीख सकते हैं। नाउ हमने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पिकअप कर ली। पॉइंट नंबर 1, लर्न बेसिक बट स्मार्टली। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखो, एग्जाम्पल, वेरिएबल्स, लूप, कंडीशंस। जो काम आना है वही सीखो। सेकंड इज बिल्ड। ये सबसे पावरफुल चेंज है जिसमें डे 1 से ही प्रोजेक्ट बिल्ड करना स्टार्ट कर दो। अगर आपको जावास्क्रिप्ट में कंफ्यूजन है कि स्टार्टिंग में किस तरीके के प्रोजेक्ट बिल्ड करें तो इसी चैनल पर एक जावास्क्रिप्ट 100 डेज मिनी प्रोजेक्ट सीरीज डली हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। आपको उससे बेसिक आइडिया हो जाएगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड जैसे ही आप प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करोगे तो आपको कॉन्फिडेंट भी आएगा एंड साथ में आपका इंटरेस्ट भी बिल्ड होगा। आपको 3 चीजें बैलेंस करनी होगी, विच इज कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस एंड AI यूसेज। ये तो हो गया कि 2026 में कोडिंग कैसे सीखें, बट रियल क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि AI एरे में कोडिंग सीखना भी चाहिए या नहीं। ये क्वेश्चन मोस्टली हर बिगनर्स के माइंड में आता है, AI एरे में कोडिंग सीखना भी चाहिए या नहीं। मेरा स्ट्रेट आंसर है यस, बिल्कुल सीखना चाहिए। बिकॉज अब कोडिंग सीखना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि AI कोड लिख सकता है बट समझ नहीं सकता कि क्या बनाना। AI एग्जीक्यूट करता है बट सोचता नहीं। AI एक टूल है, आप बोलते हो वो लिखता है, आप डिफाइन करते हो वो बनाता है। स्टेप 3, AI का यूज कब और कैसे करना चाहिए अपनी लर्निंग में। AI को ब्लाइंडली यूज मत करो। यहाँ पर मैंने पॉइंट बाय पॉइंट डिवाइड किया है कि कैसे AI का यूज करना चाहिए सही तरीके से। पॉइंट नंबर 1, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यूज करो। जब आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तब आप किसी भी AI टूल का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ChatGPT, क्लाउड AI या Gemini। आप किसी भी AI टूल को पिकअप कर सकते हैं एंड उस पर जाकर आप कुछ प्रॉम्प्ट देकर उससे पूछ सकते। मैंने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट दिया है कि एक्सप्लेन जावास्क्रिप्ट क्लोजर। यहाँ पर आप अपना टॉपिक लिख सकते हैं एंड इन सिंपल इंग्लिश, आपको जिस लैंग्वेज में समझना है आप वहाँ पर लिख सकते। इस प्रॉम्प्ट से AI आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन प्लस एग्जाम्पल देगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मोस्टली बिगनर AI का यूज कुछ इस तरीके से करते हैं कि इसको प्रॉम्प्ट देते हैं, गिव मी अ फुल कोड, बट दिस इज अ रॉन्ग प्रॉम्प्ट। इससे आप लर्निंग नहीं, आप कॉपी पेस्ट कोडिंग सीख रहे हो। सेकंड, डाउट सॉल्विंग। आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोड में एरर हो तो आप AI का यूज कर सकते हैं, AI से पूछ सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया है, व्हाई दिस एरर इज कमिंग, एक्सप्लेन एंड देन फिक्स। यहाँ पर मैंने पूछा है कि ये एरर क्यों आई एंड एक्सप्लेन करो एंड इसको फिक्स करो। इस तरीके से आपको एरर समझ में आ जाएगी कि ये एरर क्यों आई है एंड नेक्स्ट टाइम आप ये मिस्टेक नहीं करोगे। एंड आपको अगर दोबारा ये एरर देखने को मिलती है तो आप उसको सिंपली सॉल्व कर पाओगे एंड तब आपको दोबारा ChatGPT करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड थर्ड इज कोड समझने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने किसी बड़ी बिगेस्ट वेबसाइट का कोड उठाया एंड उसको आपको समझ नहीं आ रहा तो आप वहां पर कोड समझने के लिए AI का यूज कर सकते हैं एंड उसके लिए भी एक प्रॉम्प्ट, एक्सप्लेन दिस कोड लाइन बाय लाइन इन सिंपल वर्ड। जिस लैंग्वेज में आपको समझना हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं और ये आपको एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के साथ पूरा फुल एक्सप्लेनेशन दे देगा।
फोर्थ इज प्रैक्टिस क्वेश्चंस जनरेट करने के लिए एआई से बोलो गिव मी 5 बिगनर्स जावास्क्रिप्ट प्रॉब्लम्स ऑन लूप। आपको जिस कॉन्सेप्ट के लिए चाहिए वो आप यहाँ पर लिख सकते, जिससे आपको अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलती है एंड आपकी लर्निंग भी फास्ट होती है। एंड पॉइंट नंबर 5, प्रोजेक्ट आइडियाज के लिए अगर आप स्टार्टिंग में कंफ्यूज हो कि क्या बिल्ड करें तो आप एआई से बोल सकते हो गिव मी बिगनर फ्रेंडली जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट आइडियाज विद फीचर्स। एआई यूज करते टाइम सबसे बड़ी गलतियां जो बिगनर्स करते हैं, कॉपी पेस्ट लर्निंग, एआई पर डिपेंड हो जाना एंड खुद कुछ भी ट्राई मत करना। अगर आप सिर्फ एआई का यूज करते हो तो कभी कोई कोड समझ नहीं आएगा एंड एरर भी आप खुद से फिक्स नहीं कर पाओगे। तो एआई पर पूरी तरह डिपेंड नहीं हो। सेक्शन 4, प्रोजेक्ट बिल्ड करने में एआई का यूज करना चाहिए या नहीं। शॉर्ट आंसर इज हाँ, एआई का यूज करना चाहिए बट स्मार्टली। कुछ बिगनर्स रॉन्ग वे में यूज करते हैं कि फुल कोड जनरेट करा लेते हैं और कॉपी पेस्ट कर लेते हैं बिना अंडरस्टैंडिंग के साथ। इस वे में आप कुछ सीख नहीं पाओगे, बस कॉपी पेस्ट करते रह जाओगे। राइट वे में कैसे यूज करना है, हियर इज द राइट वे। आइडिया खुद सोचो, स्ट्रक्चर एआई से लो, लॉजिक खुद लिखो, फाइनल पॉलिश खुद करो। और हाँ, क्या आप एआई यूज करते हैं या अवॉइड करते हैं, कमेंट में जरूर बताना। और अगर यूज नहीं करते तो आज से ही एआई को लर्निंग पैटर्न बना लो। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि एआई का यूज करके एक रियल प्रोजेक्ट कैसे बिल्ड करते हैं। लास्ट में बस एक लाइन, डोंट फियर एआई, लर्न विथ एआई। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग।